फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स। ठीक है, सो आज हम आपके इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। You see various types of plants around yourself. ठीक है, आप अपने आसपास बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते होंगे, राइट? बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आप प्लांट्स देखते होंगे। They are in various size and shapes. ठीक है, और आपने देखा होगा कि वो अलग अलग साइज में भी होते हैं और अलग अलग शेप में भी होते हैं। सभी प्लांट्स सेम साइज के या सेम शेप के तो नहीं होते हैं ना, डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट शेप के होते हैं, राइट? आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लांट्स दिख रहे हैं, छोटे बड़े, ठीक है, अलग अलग साइज के। ओके, अब यहाँ पर हम टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं प्लांट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सम प्लांट्स आर बिग while some plants are small. ठीक है, कुछ प्लांट्स हमारे बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वहीं पर कुछ प्लांट्स हमारे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बिग प्लांट्स टॉल, प्लांट्स आर said टू बी ट्रीज। ठीक है, हमारे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको हम ट्री कहते हैं, पेड़ कहते हैं। ट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम नोन एज ट्रंक। हमारे जो ट्री होते हैं उनका स्टेम, उनका जो तना होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं उनका। ठीक है, सम ट्रीज आर लॉडेड विद ब्रांचेस। बहुत कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिन पर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारी शाखाएं होती हैं उनकी। ठीक है, सम ट्रीज हैव नो ब्रांचेस, और कुछ ट्रीज पर बिल्कुल भी शाखा नहीं होती हैं। पाइनएप्पल एंड कोकोनट ट्री हैव नो ब्रांचेस while banyan and mango trees have several branches. ठीक है, पाइनएप्पल का जो ट्री होता है, देखिए यहाँ पर है, पाइनएप्पल ट्री होते हैं, और जो कोकोनट ट्री होता है आपको यहाँ पर शो किया गया है, इनमें कोई भी शाखा या कोई भी ब्रांच नहीं होती है। ठीक है, वहीं पर जो हमारा बैनियन ट्री होता है, ठीक है, मैंगो ट्री होता है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये बैनियन ट्री है। ठीक है, इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको शो किया है, ये पाइनएप्पल ट्री होता है, ये कोकोनट एंड ये बैनियन। ओके, बशी प्लांट्स नोन एज श्रब्स। अब हमारे जो झाड़ीदार, ठीक है, जो झाड़ी वाले प्लांट होते हैं उनको हम श्रब कहते हैं। ठीक है, दे आर नॉट एज बिग एज ट्री। वो उतने बड़े नहीं होते जितने बड़े ट्रीज होते हैं। ठीक है, श्रब्स हैव सर्वल हार्ड ब्रांचेस। अब हमारी जो श्रब्स होती हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं जो होती हैं, वो बहुत हार्ड होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोज, बोगनवेलिया, कॉटन, ईटीसी। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर दिया है कुछ। ठीक है, जैसे रोज है, उसकी जो शाखा होती हैं, उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो काफ़ी टाइट होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होती हैं। ओके, सेम यहाँ पर आपको दिखाया है रोज, बोगनवेलिया एंड कॉटन। ओके, वीक एंड स्मॉल प्लांट्स आर नोन एज हर्ब्स। ठीक है, अब हमारे जो वीक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कमजोर प्लांट्स जो होते हैं, उनको हम कहते हैं हर्ब्स। ओके, हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। अब जो हमारी हर्ब्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम औषधि भी कहते हैं, उनकी जो स्टेम, उनका जो तना होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और ग्रीन होता है। Plants that give us grains, food and vegetables are mostly herbs. ठीक है, वो प्लांट्स जो हमें अधिकतर ग्रेन्स देते हैं, अनाज देते हैं, खाना देते हैं, सब्जियां देते हैं, ठीक है, उनको हम अधिकतर हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ग्रासेस, मस्टर्ड, ईटीसी। ठीक है, ये इतने सारे हमें प्लांट्स देते हैं ये खाने के लिए। राइस हमारे चावल हो गए, व्हीट हमारे गेहूं, ठीक है, ग्रासेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, मस्टर्ड हो गई। ठीक है, ये राइस है, ये व्हीट है, यहाँ पर ये मस्टर्ड है, यानी सरसों जो होती है। ओके, सम प्लांट्स आर एक्सट्रीमली वीक, और कुछ प्लांट्स बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं वो। ठीक है, दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड एट देयर ओन, और वो खुद से ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकते। जैसे ट्रीज ऊपर की तरफ खुद बढ़ने लगते हैं ना, बड़े होते चले जाते हैं, इस तरीके से नहीं बढ़ते हैं वो। दे रिक्वायर सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दे आर नोन एज क्लाइंबर्स, और उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी
मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, ठीक है। ये जितने भी हमारे प्लांट हैं इन सभी को ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी भी सपोर्ट की नीड होती है। जैसे यहाँ पर पी देखिए आप, मटर जो होती है हमारी, ठीक है। मनी प्लांट आपने मोस्टली घरों में देखी होगी, मनी प्लांट उसको भी नीड होती है सपोर्ट की, और ग्रेप वाइन को भी, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, अलोंग विद ग्राउंड। अब हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो भूमि के सहारे से ही ग्रो करते हैं, ठीक है, धरती पर ऐसे ही ग्रो करते हैं। दे आर नोन एज क्रीपर्स, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो धरती पर ही रेंगते हैं, ठीक है, क्रीपर्स इसलिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंपकिन, वाटरमेलन, एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे पंपकिन, क्यों? क्योंकि इनके जो फ्रूट होते हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्लांट तो डेलिकेट होते हैं, तो फ्रूट का वेट झेल नहीं पाते, इसलिए ये हमारी जो भूमि होती है उस पर ही ऐसे ही रेंगते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें कांटे होते हैं बहुत। दीज आर नोन एज थॉर्नी प्लांट्स, इसलिए इनको हम कांटेदार पौधे यानी थॉर्नी प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। वी शुड नॉट टच सच प्लांट्स, इस प्रकार के पौधों को हमें छूना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, रोज, बबूल, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। जो कैक्टस होता है, रोज होते हैं, बबूल, इनमें कांटे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये कैक्टस है, ये रोज है, ये बबूल है, ओके। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, ठीक है, कुछ प्लांट्स हमारे वाटर में ग्रो करते हैं, पानी में उगते हैं। दीज आर नोन एज वाटर प्लांट्स, और उनको हम वाटर प्लांट्स के नाम से जानते हैं। दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड, वो भूमि पर नहीं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइसेंथ, etc। ये ऐसे पौधे हैं जो पानी में ही उगते हैं, पानी के ऊपर, ठीक है, पानी के अंदर, इस तरीके से। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब यहाँ पर एक प्लांट के पार्ट्स बताए हैं, भाग बताए हैं, ठीक है। अ प्लांट हैज सर्वल पार्ट्स, एक प्लांट्स के डिफरेंट अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। दे डू वेरियस जॉब, जो कि अलग अलग जॉब करते हैं, उनके जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं ना वो अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। द मेन पार्ट ऑफ आ प्लांट आर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अब जो मेन पार्ट होते हैं हमारे प्लांट के वो क्या होती हैं? जड़ें होती हैं, उनके स्टेम, उनका तना होता है, उनकी पत्तियां होती हैं, उनके फल होते हैं, उनके फूल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, ठीक है, जो कि हमारी भूमि के अंदर होती हैं रूट्स। उसके बाद हमारा स्टेम आता है, ये हमारा स्टेम होता है किसी भी प्लांट का, ओके, तना। उसके बाद आती है हमारे प्लांट पर लीफ, पत्तियां। उसके बाद हमारे प्लांट पर आते हैं फ्लावर, फ्लावर में फिर उसके बाद हमारे फ्लावर से हमारे फ्रूट बनता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, रिमेंबर कराए देते हैं एक बार फिर से हम इनको, ठीक है। टॉल एंड बिग प्लांट्स आर सेड टू बी ट्री, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो टॉल होते हैं, बिग होते हैं, उनको हम ट्रीज कहते हैं। बशी प्लांट्स आर नोन एज श्रब्स, ठीक है, झाड़ीदार जो पौधे होते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं। स्मॉल वीक प्लांट्स आर नोन एज हर्ब्स, जो स्मॉल और वीक प्लांट होते हैं यानी कि छोटे और कमजोर पौधे होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। क्लाइंबर्स रिक्वायर्ड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, और जितने भी हमारे क्लाइंबर्स होती हैं, ठीक है, उनको नीड होती है सपोर्ट की ग्रो करने के लिए, ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए, ठीक है। क्रीपर्स ग्रो अलोंग विद द ग्राउंड, ठीक है। अब जो क्रीपर्स होते हैं वो हमारे ग्राउंड पर ही, ग्राउंड की हेल्प से ही ग्रो करते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।